हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दुनिया भर के लिए इम्पोर्टेंस रखने वाले ट्रेड डील के बारे में, जो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच हुआ है। ये डील न सिर्फ दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को थोड़ी कम करती है, बल्कि इसके जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स इंडिया जैसे देश के लिए भी बहुत बड़े हो सकते हैं। इस मेगा ट्रेड डील के पीछे ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग्स, टैरिफ वॉर की हिस्ट्री, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और एग्रीकल्चरल ट्रेड जैसे मामले हैं। साथ ही इस डील का इंडिया पर क्या असर हो सकता है, इस बारे में भी गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यूएस चाइना ट्रेड वॉर का बैकग्राउंड। सबसे पहले जरा समझते हैं कि ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ कैसे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान चाइना के खिलाफ एक अग्रेसिव ट्रेड वॉर छेड़ी थी, जिसमें दोनों देशों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाए। इससे दोनों देशों की इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। ट्रंप का मकसद था कि यूएस की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट किया जाए और चाइना को अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस बदलने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन ये ट्रेड वॉर आखिरकार दोनों तरफ के लिए कॉस्टली साबित हुआ, जिसमें ग्लोबल मार्केट्स भी अफेक्टेड हुए। अब 2025 के एंड में दोनों देश एक मेजर ट्रेड डील के लिए अग्री हुए हैं, जिसने इस दौर की टेंशन को और कम कर दिया है। डील के की पॉइंट्स। जो मेन बातें इस ट्रेड डील में हुई है, उनमें सबसे बड़ा स्टेप है यूएस ने चाइना पर लगाए गए टैरिफ्स में 10% की कट करना, जिससे ओवरऑल 57% से गिरकर 47% हो गए हैं। ये एक साल के लिए टेम्पररी है, जिससे दोनों देश अपने ट्रेड रिश्ते को थोड़ा रिलैक्स कर सके। चाइना ने उसके बदले में रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट बैन्स हटाने का प्रॉमिस किया है, जो कि हाईटेक इंडस्ट्रीज और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए क्रूशियल है। साथ ही चाइना ने यूएस से सोयाबीन जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की खरीदारी को दोबारा शुरू करने का वादा किया है। इसके अलावा फेनाटाइल ट्रैफिकिंग को रोकने में भी दोनों देश मिल के काम करेंगे। यहाँ तक कि दोनों देशों ने एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी और चीफ एक्सेस पर भी एक फ्रेमवर्क बनाने का बात की है। इंडिया के लिए इसका मतलब। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया इस मेगा ट्रेड डील को बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि चाइना उसका रीजनल रिवाल है और यूएस के साथ उसका डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ता जा रहा है। अगर यूएस चाइना के बीच टेंशन्स कम होती हैं, तो चाइना अपनी इकोनॉमी को फिर से मजबूती से आगे बढ़ा सकता है, जो इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिव चैलेंज है। इस वजह से इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत बनाना होगा, जो कि अमेरिका इंडिया के नए 10 साल के डिफेंस पैक्ट और ट्रेड डील की मदद से हो रहा है। साथ ही सप्लाई चेन्स और टेक्नोलॉजी फ्लॉज में होने वाले चेंजेस का भी इंडिया पर गहरा असर हो सकता है। इसलिए इंडिया स्ट्रेटेजिक अलर्टनेस पर है और अपनी पॉलिसीज़ को डायनामिक बना रहा है। ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग का इम्पोर्टेंस। इस डील को फाइनलाइज करने में ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बुसान में हुए इस मीटिंग में दोनों लीडर्स ने अपने बीच कई टफ बातें की। ट्रंप ने इस मीटिंग को शानदार और नई शुरुआत बताई, जबकि जिनपिंग ने कहा कि बड़े देशों के बीच डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है, पर उन्हें पार्टनर्स रहना चाहिए। ट्रंप ने यह भी इंडिकेटेड किया कि हो सकता है वो चाइना पर नए टैरिफ्स लगाने का प्लान कैंसिल कर दे। ये मीटिंग ट्रेड वॉर की लंबी सागा में एक ब्रेक थ्रू साबित हुई है। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स।
इस डील से ग्लोबल इकोनॉमी को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि टेंशन्स कम होने से इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का माहौल सुधरेगा। लेकिन इंडिया जैसे देश अपने आप को इस नए जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंडिया यूएस डिफेंस डील और इकोनॉमिक इंगेजमेंट से इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ा रहा है। साथ ही इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि वो चाइना पर अनडुअली डिपेंडेंट ना रहे। ये डील ग्लोबली पावर बैलेंस को थोड़ा शिफ्ट करेगा, लेकिन इंडिया की एजिलिटी और पार्टनरशिप्स उसके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी ला सकते हैं। तो ये था एक डिटेल ओवरव्यू यूएस चाइना के रिसेंट मेगा ट्रेड डील का, जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग ने कैसे इस डील को शेप किया। इंडिया के लिए इस डील के डाइवर्स और मिक्स्ड इम्प्लीकेशंस हैं। एक तरफ कंपटीशन बढ़ेगा तो दूसरी तरफ नए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को भी बूस्ट मिलेगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के इस दौर में इंडिया को अपनी पोजीशन और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। आगे भी हम देखेंगे कि कैसे ये डील प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट होता है और इसका असर एशिया पैसिफिक रीजन पर क्या पड़ता है। बाकी आपके थॉट्स क्या है हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।